नमस्कार दोस्तों, हमारी चल रही थी यूनिट नंबर 1। तो हमने 10 तक क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11, राधा का जन्म 20 अक्टूबर 1937 को हुआ। 1 जनवरी 1940 को उसकी आयु कितनी होगी। तो हमें ये जो दो हमें डेट दे रखी है, इन दोनों के बीच का हमें क्या बताना है, अंतर बताना है। अंतर का मतलब उसकी आयु बतानी है हमें कि वो कितने साल की हो गई है। देखो जन्म कितने को हुआ है, 20 अक्टूबर जन्म हुआ है 20 अक्टूबर 1937 को। हमें बताना है 1 जनवरी 1940 को वह कितने वर्ष की हो जाएगी, कितने समय की आयु की हो जाएगी उसकी, ये हमें बताना। तो हमें इन दोनों के अंतर बताना है। अंतर बताना है तो देखो सीधे सीधा तो ये है कि 20 अक्टूबर 1937, पहले एक बात याद रखने की है कि देखो जिस डेट से स्टार्ट हो रहा है वो जिस डेट को खत्म हो रहा है, तो जिस मतलब पहले वाली डेट को अगर काउंट करेंगे तो हम दूसरी वाली को काउंट नहीं होगी। इन दोनों डेटों में से प्रथम और लास्ट, इन दोनों में से हमें एक ही डेट काउंट करनी होती है, या तो फर्स्ट वाली कर लो या लास्ट वाली कर लो। तो हम यहाँ पर फर्स्ट वाली काउंट करेंगे। तो 20 अक्टूबर 1937 को जन्म हुआ। अब 20 अक्टूबर 1938 को वो 1 साल की हो गई, और 20 अक्टूबर 1939 को वो 2 साल की हो गई, यानी कि ये 2 वर्ष की हो गई वो यहां तक। अब हमें बताना है अक्टूबर से बाद में 21 अक्टूबर से जनवरी तक का हमें टाइम बताना है। तो अब अक्टूबर का महीना, मैंने एक बार आपको महीनों में दिनों की संख्या काउंट करना बताई थी कि गड्ढे में जो दिन आएगा उसमें दिन कितने होंगे, 28 या 29 फरवरी में, और अगर अन्य कोई सा दिन होगा तो उसमें 30। अगर ऊपर आएगा यहाँ पर तो उसमें दिनों की संख्या कितनी होगी, 31। तो काउंट करके देख लो कि अक्टूबर गड्ढे में आता है या ऊपर आता है। तो अक्टूबर आएगा ऊपर, यानी कि अक्टूबर में दिनों की संख्या होती है 31। 31 में से 20 गए तो बचे कितने, 11 दिन। लिख लेते हैं यहाँ पर अक्टूबर में दिनों की संख्या कितनी बची, 11। अक्टूबर के बाद में क्या आएगा, नवंबर, और नवंबर में दिनों की संख्या कितनी होती है, 30, और दिसंबर में में 31। अब इनको जोड़ दो, 1 रेख 2, 6, 3 3 6 और 1 7, 72 दिन हो गए। अब 60 दिन में 2 महीने होते हैं, 60 दिन अलग और ये 12 दिन अलग। 60 दिन में 2 माह है। अब देखो 2 वर्ष पहले हो गए थे, तो 2 वर्ष 2 माह है और 12 दिन, मतलब वो कितने दिन की हो गई, 2 वर्ष 2 माह है और 12 दिन की। ऐसा ऑप्शन देख लो कौन सा है, 2 वर्ष 2 माह है 12 दिन की। हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शनों में से हमें ढूंढना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी संख्या के लिए हमें सबसे छोटा अंक देखना होगा, और सबसे छोटा अंक इनमें 1, तो ये तो चारों में ही है। उससे अगला अंक देखो 0, इसमें 5, इसमें फिर 0, इसमें 7, तो इन 2 ऑप्शनों को तो काट ही दो। अब इनमें देखिए, अब इससे आगे छोटा कौन सा होगा, 5, और इससे छोटा
इन दोनों में छोटा कौन होगा 5 में से, और 0 में छोटा कौन सा होगा 0। तो हमारी जो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन, ये इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अब ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से हमें बड़ी संख्या बतानी है। तो पहले हम पहला अंक से चेक करेंगे, तो सभी में समान है पहला अंक, तो उससे अगला अंक चेक करेंगे कि बड़ा अंक कौन सा है। पहले में 8, दूसरे में 0, तो 0 और 8 में से बड़ा कौन सा होगा 8। उससे अगला देखो, इसमें 8 और इसमें 8 दोनों में बराबर आ गया, और इसमें 0, तो बी और डी को काट दीजिए। अब अगला अंक चेक कीजिए 7 और इसमें 0। अब 7 में से और 0 में से बड़ा कौन सा 7, तो हमारा आंसर सही कौन सा हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी हमें अभाज्य संख्या बतानी है। अभाज्य संख्या की परिभाषा बताई थी कि जिसमें एक का और स्वयं का ही भाग जाए वो होती है अभाज्य संख्या। तो हमें बताना है इन 4 ऑप्शनों में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, और 2 ऐसी अभाज्य संख्या होती हैं जो सम भी हैं, और अभाज्य भी हैं। ऐसी एकमात्र संख्या है ये कौन 2। अगला देखिए, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बतानी है हमें, और हमें बताना है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अब इन 4 ऑप्शनों में से हमें बताना है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। और अभाज्य संख्या की परिभाषा बताई दी थी कि जिसमें एक का और स्वयं का भाग जाए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखो ये 16 तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो इसे तो आप वैसे भी काट दो। आपको बतानी है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो ये जो 11 है वो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 11 में 1 के और 11 के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी। आज के लिए इतना ही। आज हमारी यूनिट नंबर 1 यहाँ पर समाप्त होती है। अब अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। जितना हो सके उतना वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।